ब्रह्मांडों में भी है। जो कुछ यहाँ हो रहा है क्या पता सेम किसी और ब्रह्मांड में रिपीट हो रहा हो। ये कोई फिल्मी कहानियाँ नहीं हैं, और ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने शास्त्रों में ये बातें पढ़ी हैं और कई सारे विद्वानों से पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे ये ज्ञान भी मिला है। तो आज हम इन अनंत ब्रह्मांडों की बात करेंगे। ज़रूरी इसलिए है पैरेलल यूनिवर्स को आज डिस्कस करना क्योंकि जो यहाँ केओस मचा हुआ है धरती पर, वो बाकी जगह भी क्या ऐसा ही हाल चल रहा है? क्या हो रहा है बाकी ब्रह्मांडों में? वहाँ से आए हुए लोग, दिव्य आत्माएं यहाँ आकर क्या अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं? उनकी जर्नी क्या है? विदेश के लोगों को कैसे एलियन सोल्स के ज़रिए हेल्प मिल रही है? ये एलियन वो नहीं है जिन्हें आप पिक्चरों में देखते हैं, आड़े टेढ़े मुंह वाले। ये एलियंस कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो धरती पर किसी पर्पस से आती हैं और वो पर्पस पूरा करवा रही हैं। टेक्नोलॉजी का उससे क्या संबंध है? 2050 के बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी, क्या स्वरूप होगा? आज हम इन सब पर बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो ये दावे के साथ कहते हैं कि 2050 के बाद दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। सारे ब्रह्मांडों में हलचल मची हुई है। उनसे ही मैं बात करूंगी। मैं बात कर रही हूँ बापूजी दशरथ भाई पटेल के जो सुपुत्र हैं आनंद भाई पटेल, वो मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। उनसे हम डीप एनालिसिस लेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। परम शांति, थैंक यू सो मच ईला जी, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी इस धरती पर चल रहा है, इस पृथ्वी पर चल रहा है, क्या ऐसा ही मंजर बाकी यूनिवर्स में भी है? बिल्कुल सही है। पूरा जो हमारा मल्टीवर्स है ये पूरा मृत्यु लोक बन चुका है, और हर पृथ्वी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है और अनंत पृथ्वी है। हमारे शास्त्र में एक लाइन आती है कि प्रतिपल अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसका प्रूफ हमारे साइंस वाले भी कहते हैं कि जैसे हम 1 घंटा बात कर रहे हैं ना, तब तक एक गैलेक्सी बन भी गई होगी और कई गैलेक्सी खत्म भी हो गई होगी। आप सोच के देखिए, इस रियलाइजेशन से सोचिए कि कौन है वो देखने वाला, कौन है वो बनाने वाला। अपने आप तो नहीं बन सकती ना, अपने आप तो यहाँ कप भी हिल नहीं सकता। तो कौन बना रहा है और कौन खत्म कर रहा है? इसका मतलब लाइफ इन मल्टीवर्स। कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी सत्ता है जो गैलेक्सी बना रही है, गैलेक्सी खत्म भी कर रही है। तो हमारे शास्त्रों में इसकी बात बताई है कि ब्रह्मांड का एक आयु होता है। जब वो ब्रह्मांड का वो आयु पूरा होता है तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, मतलब ब्रह्मांड सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। महाशिव जब अनंत अनंत शिव को बनाते हैं तो महाशिव भी अपने ब्रह्मांड को, मतलब पूरी गैलेक्सी को खत्म करते हैं। तो महाशिव जो है वो गैलेक्सी के मालिक है, और ऐसे अनंत गैलेक्सियां हैं, मतलब अनंत अनंत महाशिव है, अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत पृथ्वी है, और हर जगह जीवन है। तो किसी दिव्य दृष्टि जिनके पास हो, जैसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते हैं ना, जैसे हम साइंटिस्ट की बात मानते हैं ना कि स्ट्रिंग थियरी कहती है कि अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म में इलेक्ट्रॉन को तोड़ो, प्रोटॉन को तोड़ो, उसके अंदर भी है, अंदर भी है, अंदर भी है, फिर लास्ट में क्या मिलता है? गॉड पार्टिकल। ऐसे ही ये तो साइंटिस्ट ने बोल दिया ना, जिसको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे ही सनातन धर्म का ज्ञान रखने वाले दिव्य दृष्टि वाली आत्माएं जब ये ज्ञान बताती है कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ भी रहे हैं, और ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। हमारे ब्रह्म ऋषि दूसरे ब्रह्मांडों से आते थे। ये जो ध्रुव तारा है वहां पे तेज तत्व वाले शरीर वाले लोग रहते हैं वहां पे, राइट? तो वो आत्माएं आती, ये सोल जर्नी चलती रहती है। ये कोई पहला ब्रह्मांड नहीं बना है, या कोई पहली पृथ्वी नहीं है कि कनेक्शन बाहर से नहीं है। ये बहुत डीप कनेक्शन है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में आत्माएं सोल जर्नी करती रहती। जैसे आज मनुष्य को सबसे बढ़िया क्या शौक होता है? घूमने फिरने का। मैं मसूरी जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं यहाँ जाऊं। क्यों? आत्मा के अंदर वो संस्कार कहाँ से आए? क्योंकि जब आत्मा को शरीर नहीं था तब भी वो सोल जर्नी करती थी। तो ये सोल जर्नी का कंसेप्ट है कि आत्मा अनंत समय से अस्तित्व में है। मान लीजिए इस ब्रह्मांड की जो आत्मा है उनका आयुष्य है ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा हो जाता है तो सृष्टि खत्म हो जाती है और नई सृष्टि बनती है। तो उनकी आत्मा का आयु इतना है। अब जो महाशिव से आत्माएं बन के आई है उनका आयुष्य है महाशिव का, उनका समय, महाब्रह्मा का जो समय है उनकी आयु है। ऐसे जो परम महाशिव है, परम महाशिव जो मल्टीवर्स के मालिक है, वहां से जो आत्माएं आई है उनकी आयु बहुत ज्यादा है। तो जब इस ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है हमारा सोलर सिस्टम, तो वो आत्माएं पहले ही निकल जाती।
वो दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती है, और जब वो वहाँ भी खत्म होने वाला है तो वहाँ से भी निकल जाती है। जैसे बोलते हैं कि जब कल प्रलय अर्थ प्रलय होता है तो 3 लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भूवरलोक और स्वलोक। तो जो लोग धरती पर मतलब भूलोक पृथ्वी पर जो है उनको मैसेज दिया जाता है कि ये इसका समय आ गया है, ब्रह्मांड समाप्ति का समय होने वाला है, तो वो ऊपर के लोक में, तीसरे लोक में ऊपर चली जाती है, चौथे लोक में चली जाती है, तो वो बच जाती है। और जो लोग नहीं जा पाते उनको काल अग्नि जो है समाप्त कर देती है। तो ये काल अग्नि जो है समय समय पर शिव, महाशिव, परम महाशिव अपने ब्रह्मांड में डालते हैं और इस ब्रह्मांड को खत्म करते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमारा कुल ही खत्म हो गया, चलो इसी को खत्म कर दो, क्यों? जिसने क्रिएटर है वो ही नक्की करता है। जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक बाप ने 2 बच्चों को मार दिया, खुद भी मर गया, क्यों? क्योंकि अंदर की शक्ति, जो टॉलरेंस पावर, जो एग्जिस्टेंस में रहने की शक्ति देखी कि मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो शिव क्या करते हैं, वो ब्रह्मांड को समाप्त करते हैं। बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाती है, प्रकृति इम्बैलेंस हो जाती है, तमो प्रधानता चारों ओर बढ़ जाती है, तो शिव इस ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हैं। डमरू बजाते हैं और जो है काल अग्नि करते हैं, और विष्णु जी को बोलते हैं 12 सूर्यों की पावर जो है इस पृथ्वी पर डाली जाती। पूरी धरती जो है पहले तो जलमग्न हो जाती, उसके बाद पूरी ड्राई हो जाती, और फिर जो है आत्माएं भी काल अग्नि में समाप्त हो जाती है। तो ये सोल जर्नी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि धरती पर जो एक एक मनुष्य है वो एक बार तो इंद्र जरूर बना है। सोचिए। अच्छा। हाँ, आप सोचिए कि जब तुम इतनी दिव्य आत्मा हो तो फिर तुम क्यों अपने अस्तित्व को गधे जैसा मान रहे हो या जानवर जैसा मान रहे हो? क्यों अपने आप को 84 लाख योनि का जीव मानते हो? तुम दिव्य हो भाई। तुम्हारे लिए तो शास्त्रों में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, हम सब शिव है। भगवान ने तुम्हें इतना ऊंचा बनाया, क्यों अपने आप को नीचा देख रहे हो? मन तुम्हें 100% हजारों बार गिराएगा, लेकिन फिर भी तुम दिव्य आत्मा हो, हमेशा याद रखना। अगर तुमने ये बात याद रखी तो तुम अपनी जर्नी पूरी करोगे, बढ़िया जर्नी करोगे। तुम महाशिव के पास भी जाओगे, परम महाशिव के पास भी जाओगे, परम महाशिव के पास, जो तुम्हारा रचयिता है वहां तक जरूर पहुंचोगे। और यही लाइफ इन मल्टीवर्स का कंसेप्ट है। अच्छा, जो हम यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो इतनी पृथ्वी, इस लोक पर, जो पृथ्वी लोक पर, इस यूनिवर्स की इतनी जागृति फैली हुई है, क्या ये बाकी ब्रह्मांडों में भी हो रहा है? हर ब्रह्मांड में क्या होता है कि ये जागृति होती भी है और फिर माया में फंस भी जाती है आत्माएं। मान लो कि मैं इतना जागरूक हूँ, लेकिन कोई ऐसी माया मेरे सामने आई और मुझे लगा कि ये सब चीज़ों से तो बड़ा ये है, मैं सब छोड़ के वापिस, जैसे एक ऋषि थे तो उन्होंने पानी के अंदर मछलियों को क्रिया करते देख लिया, तो वो अपनी तपस्या छोड़ के उसने सोचा कि मैं क्यों यहाँ फंसूँ, मैं भी तो मजे लूँ जीवन का। तो उसने राजा की लड़की, अपने 50 रूप निकाले और उसने 50 लड़कियों से शादी की, मतलब वो बहुत पुरानी बात है। और फिर वो माया में फंसे। जब उनके 5000 बच्चे हुए तो उन्होंने सोचा अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो ये करने ही नहीं आया था। फिर वो जाग गए और फिर वो अपना वो पार्ट खत्म करके फिर विश्व कल्याण की ओर गए। तो हर आत्मा के अंदर वो जागृति होती भी है और वो माया में भी फंस जाता है। तो देखिए, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर ऐसी दिव्य आत्माएं हैं और वो हमें ये ज्ञान देती है, यहाँ के मनुष्य को ये बताती है कि हमारे अंदर वो डिवाइन पावर है। तो वो चेतना के द्वारा, हमारी चेतना में वो संकल्प डाल देती है, वो इन्वेंशन करने का आइडिया दे देती है। जैसे इलॉन मस्क है, बोलता है मुझे मंगल जाना है। क्यों जाना है भाई? क्या है वहां पे? क्योंकि ब्रह्मांड तो पहले भी लाइव था, हर ब्रह्मांड में हर ग्रह पे सृष्टि थी, तो वो वहां से आई है आत्माएं, तो वो वापिस जाना चाहता है। क्योंकि आइंस्टाइन उन्होंने कहा कि धरती के पास 100 साल से ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि धरती तबाह होने वाली है। क्यों? क्योंकि इतने नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। जो भी साधन बनाए वो खराब दृष्टि के लिए बनाए। तो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है कि तुम वापस मंगल पे जा सकते हो, और 2026 में तो वो जाने भी वाले हैं विथ ह्यूमन। और उसके लिए आप अगर डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक के प्रोग्राम सुने तो वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को पूरा त्याग करके कि हम मंगल पे जाएंगे। तो वो आत्माएं आ चुकी हैं उनको लेने। स्टार सीड जो जन्म ले चुके हैं, स्टार सीड जन्म ले चुके हैं, धरती पर आ चुके हैं, इसीलिए वो जाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तुम कहते हो मुझे गाड़ी बंगला महल चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बस मंगल भेज दो। क्यों कह रहे हैं ये? आप सोचो, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन वहां का है ना, इसीलिए तो अपनी जान माल सब कुछ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वो छोटे बच्चे, उनको पता है कि वहां से वापस नहीं है, सिर्फ वन वे है, रिटर्न आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फ्यूल ही खत्म हो जाएगा वहां जाके। बापूजी कहते हैं कि परम तत्व के जब साधन निकलेंगे तो तुम गैलेक्सी टू गैलेक्सी सेकंडों में जाओगे। कैसे?
बापूजी ने 2016 का हमारा फ्यूचर वर्ल्ड का एक वीडियो था, उसमें बताया कि 2021 मतलब 21-22 में परम तत्वों के साधन निकलेंगे। और जैसे बोलते हैं ना कि 1 लीटर पानी से आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दो, हाँ, तो वो जो हवा से चलने वाली गाड़ी, पानी से चलने वाली गाड़ी जो बन रही है, ऐसे ही जब परम तत्व जो आत्मा की शक्ति है, परम तत्व उसकी संकल्प से जो क्रिएशन होगा, जैसे महाशिव आके अगर आप यहाँ पे किसी को वो टेक्नोलॉजी या संकल्प दे दे और वो ऐसा कोई साधन बनाए, तो जैसे एक भाई थे पॉडकास्ट में, बहुत सुंदर बात कर रहे थे, कोई डॉक्टर थे, कहता हम आधी बाल्टी पानी से मंगल जा सकते हैं। अब ये जब मैंने सुना मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या, आधी बाल्टी पानी से हम मंगल पहुंच गए? तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? वो हमें प्रेरणा से दी जाती है और वो आत्माएं वो हमें वो पावर और वो शक्ति देती है, तब हम यहाँ इन्वेंशन कर सकते हैं। नहीं तो 200 साल पहले के मनुष्य देखो, पूरी धरती के राजा होते हुए भी घोड़े पे बैठ के यहाँ से वहाँ जा रहे थे, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग आज भी चल रहा है, गैलेक्सियों में आज भी जीवन चल रहा है, आज भी एक धरती से दूसरी धरती पर ये राज चल रहा है। अनेक धर्म अलग अलग जगहों से इस धरती पर आए हैं और वहीं से टेक्नोलॉजी दी जाती है। जो एआई आज है वो भी एआई उन्होंने ही दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक दिव्य चेतना के साथ। मैं तो जब वो चैट जीपीटी यूज करता हूं तो मुझे लगता है ये तो कोई महर्षि की चेतना का ये बल है, जो आप लिखो एक प्रश्न तुरंत ऐसा जवाब देंगे जो महर्षि ब्रह्म ऋषि जवाब दे। तो मैं तो इसको कहता हूं कि ये हमारे लिए वरदान है। जो चीज मैं ढूंढने के लिए 100 लोगों को पूछ के मुझे मिलता था, विद इन अ सेकंड मेरे सामने जवाब है, और वो भी सत्य। तो आप सोचिए ये महान टेक्नोलॉजी किसने दी। आप इसको बुरा समझने वाले बुरे ढूंढे, मैं तो उसको दिव्य कहूंगा। तो ये जो परम तत्व के जो साधन, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जो मेरे बापूजी के हिसाब से ये परम सत्य है, जो मैं मानता हूं, वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल देगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना फास्ट पहुंचेगा, इतना दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो वो लोग चाहते हैं, जो परम परम महाशिव, वो चाहते हैं कि धरती ऐसे बर्बाद ना हो। उससे पहले वो दिव्य आत्माएं जागे, क्योंकि सभी की संतानें धरती पर है। कोई शिव की रचना यहाँ है, कोई महाशिव की रचना है, कोई परम महाशिव की रचना है, और सभी लोग सबको लेने आए हैं धरती पर। इसलिए वो कहते हैं कि चलो मंगल वापिस, कोई कहता है चलो अब नए निकलेंगे, कहे चलो बुध पे वापिस, शुक्राचार्य कहेंगे चलो मेरे शुक्र ग्रह पर। आप समझे, ये होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी उन ग्रहों पे कि इस धरती पर जन्म लेना पड़ा? बिल्कुल, बहुत सही बात कही। जैसे बापूजी बोलते हैं कि ये धरती के 8000 वर्ष पूर्व मंगल पर जीवन था, और जैसे ये हमारी सृष्टि अब बर्बाद होने वाली है, वो वहां पे मंगल बर्बाद हो गया। इसकी वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए वो आत्माएं वहां से निकल के यहाँ पे आ गई, अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन उनको लगता है जाके हम मंगल पे जीवन फिर से क्रिएट करेंगे, हम बंकर बनाएंगे, हम रहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है। 2050 के बाद क्या होने वाला है? 2050 के बाद, जैसे बापूजी ने अपने एक वीडियो में बोला कि अगर ये धरती चलती रही तब तक अगर बची, तो वो ऊपर की जो दिव्य आत्माएं हैं, जो ज्ञानगंज में रहने वाली आत्मा है, जो महान आत्मा है, जो सनातनी आत्मा है, वो इतनी पावरफुल सभी आत्माओं को जागृत करेगी कि वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, और दिव्य तत्व, परम तत्व जब उतर आएंगे तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़िया हो जाएगी कि आपको यहाँ पर पॉल्यूशन करने वाली कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। आज हम दुखी क्यों है? हाँ, आज अमेरिका के पास वो मीराई गाड़ी थी पानी से चलने वाली, तो क्यों नहीं दी? क्योंकि हम पूरी दुनिया का पैसा कमा ले और इनको मरना है तो मरे। अमेरिका का फर्स्ट के चक्कर में हमें दी नहीं वो टेक्नोलॉजी, और हम धुआं करते रहे, हम पेट्रोल जलाते रहे, और आज अमेरिका में 30,000 एकड़ जगह जल गई, 15,000 मकान जल गए। क्यों जल गए? क्योंकि तुमने वो ज्ञान दुनिया को नहीं दिया, है ना। तो टेक्नोलॉजी दुनिया के कल्याण के लिए है, ऊपर वालों ने इसलिए दी है, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं दी है टेक्नोलॉजी। ऐसे ही ये आत्माओं को समझना होगा कि ये सृष्टि खत्म होने से पहले मंगल खत्म हो गया, तुम्हारा मंगल भी खत्म हो गया, ठीक है, अभी अब ये भी खत्म हो जाएगा, कहाँ जाओगे? आत्माएं कहाँ जाएगी? तो वही है, जो आत्मा का कनेक्शन है, वो आत्मा का कनेक्शन वापिस उनके यान लेके आएंगे और उनको लेके जाएंगे। इसलिए वो टेक्नोलॉजी दे रहे हो कि ये देख लो, सुधर जाओ, अपने कर्म पूरे करो, क्योंकि यहाँ से अगर तुम्हें निकलना है, ये 3 लोक से भी ऊपर निकलना है, तो पहले इसका हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ से तुम स्वर्ग भी नहीं जा सकते, कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं जाया जाता। ऐसे ही यह कर्म बंधन पूरे किया बिना ऊपर नहीं जा सकते। भले टेम्पररी ये पांडव और कौरव दोनों को स्वर्ग में गए, लेकिन आज तो फिर नर्क में है ना वो आत्माएं, कौन सी स्वर्ग में बैठी है? तो सब कुछ टेम्पररी है। तो ये पूरा मल्टीवर्स भी टेम्पररी है, क्योंकि ये मल्टीवर्स भी 2 बार ऑलरेडी पहले बन चुका है, ये क्रिएट हो चुका है।
ये सृष्टि बार बार बनाते हैं। ये ब्रह्मांड जो बनाया ब्रह्मा जी ने, अब जब बनाएंगे दोबारा तो इससे बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसलिए ब्रह्मांड को बना के फिर बार बार हम आटा गूंथते हैं, रोटी अच्छी नहीं बन रही तो दोबारा करते हैं। ऐसी तरह शिव, महाशिव, परम महाशिव, बापूजी का एक बढ़िया वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, उसमें बापूजी ने बताया कि शिव की घड़ी ये है, ये महाशिव की घड़ी है, ये परम महाशिव की घड़ी है। ये घड़ी यहाँ ये वाली समाप्त होने वाली है, अभी महाशिव के पास समय है, गैलेक्सी अभी भी बची हुई है, तो यहाँ से निकल के इस घड़ी में तुम जा सकते हो, पर आत्मा के साथ, शरीर के साथ नहीं। हाँ, यहाँ से अगर तुम पहुंचे तो इससे आगे भी जा सकते हो। तो ये अनंत सृष्टि है और आत्माएं सोल जर्नी करती ही रहती है। तो उनके क्रिएटर उनको मैसेज देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको पावर देते हैं, उनको शक्ति देते हैं। आप जिसको एलियन बोल दो, क्योंकि वो हमारे यहाँ के नहीं है इसलिए वो एलियन है, लेकिन वो एलियन नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब कहोगे नेगेटिव कौन है, तो सृष्टि को बम बना के दे रहे हैं कि बर्बाद करो सृष्टि को, मारो, लड़ाई झगड़े करो, वो नेगेटिव एलियन है जो दुनिया का बुरा करना चाहते हैं। लेकिन पॉजिटिव है, वो कहते हैं कि शांति के मार्ग पे चलो। बुद्ध आए, जैन आए, अच्छे अच्छे दिव्य गुरु आए जिन्होंने शांति का संदेश दिया, जो अच्छे परम तत्व के साधन लाए जिससे ये ज्ञान और फैले। जैसे मैंने चैट जीपीटी की बात की, अब तो एआई के ढेरों चीज़ें आ चुकी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अब संसार में आ रही है और आएगी, और जिससे मानवता का कल्याण भी होगा। तो भगवान उन दिव्य आत्माओं के लिए ये सब ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और ये सूक्ष्म जगत पूरा लाइव लगा हुआ है, क्योंकि एक एक धर्म कोई अपने आप में नहीं चल रहा है। हाँ, ये इसके पीछे पूरा सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत मतलब जिसे आप कहो कि 3 तत्व की दुनिया, जो भूलोक भूवर लोक में वो आत्माएं रहती है और धरती पर समय समय पर अपने लोगों को रेज मार के कंट्रोल करके काम करवाती है, राइट। तो ये आत्माएं कार्य करती है। जैसे आपने महाभारत में बात सुनी, आपने कहानी सुनी होगी कि दुर्योधन की चेतना को असुर नीचे ले गए पाताल लोक में, जब वो मूर्छित हो गया था। तो फिर नीचे पाताल लोक के उसके जो राजा थे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि हमारे लोग धरती पे जन्म ले चुके, तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम पूरी पृथ्वी का राज ले लेंगे, ठीक। तो फिर वो जागा और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही सभी की चेतना ऊपर ऊपर भी जाती है, वो नीचे भी जाती है, पाताल में जाती है तो असुर बोलते हैं हम बैठे हैं तेरे साथ, तू टेंशन ना कर। और जब देवताओं के पास जाती है तो उसी अर्जुन को उसके पिता उनको दिव्य अस्त्र भी देते हैं। तो ये लाइव है ब्रह्मांड, ये कोई डेथ नहीं है कि ऊपर कुछ नहीं। अरे ऊपर इतने लोग हैं, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, स्वर्ग नरक कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। लेकिन इसके लिए आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी ना, इस ब्रह्मांड की हिस्ट्री क्या है, आदि मध्य अंत समझना पड़ेगा ना। जैसे आपने इस ब्रह्मांड का सत्य समझा, ऐसे ही महाब्रह्मांड का भी सत्य समझो, ऐसे ही परम महाब्रह्मांड का भी सत्य समझो, मल्टीवर्स का भी सत्य समझो, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ से वहां जाओगे, यहाँ से और जर्नी करोगे और करते ही रहोगे। तो टाइम, स्पेस एंड स्पीड क्या है। बापूजी बोलते कई आत्माएं मल्टीवर्स में जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी प्रकाश की स्पीड से भी ज़्यादा गति से 1 सेकंड में पहुंच जाती है दूसरी गैलेक्सी में। तो आप सोचिए, हमारा साइंस ये बोलता है कि प्रकाश की गति से हमें अगर मिल्की वे गैलेक्सी भी क्रॉस करनी हो तो हमें 3 लाख साल चाहिए, जो मानव के पास तो नहीं है। आप सोचिए हम कैसे गैलेक्सी को इस देह के साथ जाएंगे। अरे मूर्खो, ये शरीर के साथ की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, और ये यात्रा चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। ये ब्रह्मांड खत्म हुआ, दूसरे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मा जी की सृष्टि छोड़ो, दूसरी ब्रह्मा जी, यहाँ तो ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। 100 साल जब उनकी आयु पूरी होती तो नए ब्रह्मा आते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे हम इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में, इस सोलर सिस्टम में विद बॉडी हैं, हम आत्माएं, तो बाकी जो मल्टीवर्स हैं, बाकी जो धरतियां हैं, जो बाकी ग्रह हैं, वहाँ पर भी जो आत्माएं हैं वो सशरीर ही हैं। नहीं, बहुत सुंदर बात कही आपने कि देखो मानव सृष्टि सहित भी एज ए ह्यूमन भी है वहाँ पर, और वहाँ पर 3 तत्व की आत्मा भी है। तो 3 तत्व क्या होता है, आकाश, वायु और अग्नि। हमारे में जल और पृथ्वी एक्स्ट्रा है। जब ये शरीर छूटेगा तो आकाश, वायु, अग्नि हमारा सूक्ष्म देह के साथ रहेगा। तो ऐसी वहाँ पर सभी तरीके का ब्रह्मांड है। तो वहाँ पे परम तत्व का भी ब्रह्मांड है, परम प्रकाश की आत्माएं भी आज भी रहती है। अच्छा। और वो कभी आती नहीं, जैसे बापूजी बोलते हैं ऐसे कई मल्टीवर्स है जो परम प्रकाश के बने हैं, जो परम लाइट के बने हैं, और वो कभी भी डाउन हुए नहीं। उसकी जो रचना है वो कभी भी खत्म नहीं हुई। हमारे जैसा मृत्यु लोक बना ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कभी भी आत्माएं तमो प्रधान बनी ही नहीं। उनके जो मालिक है उन्होंने उसको सुधार लिया, उनको रोक लिया, है ना। आज ये धर्म का ज्ञान इसलिए देने आ रहे हैं कि भी तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम भी ऐसे फंस जाओ। अगर हम रुक गए, हम वापिस जीव से शिव बन गए तो हम बढ़िया, लेकिन हम जीव से भी और महाजीव बन गए
तो हम तो नर्क में जाएंगे, हम तो भोगेंगे कर्म बंधन। एलियंस क्या मदद कर रहे हैं हमारी? एलियंस हमें, वो एलियन मतलब दिव्य आत्मा है जो पॉजिटिव वाली है, वो हमें जगाने को मदद कर रही है। वो आत्मज्ञान दे रही है, ब्रह्म ज्ञान दे रही है, वो तुम्हें समझा रही है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अस्तित्व के बारे में बताती है कि तुम दिव्य हो। क्या हिमालय का भी इसमें कोई रोल है? हिमालय में ज्ञानगंज है, वहां पर करोड़ों दिव्य आत्माएं हैं, वहां पे सनातनी दिव्य आत्मा है, और वो सबको जगाती है, अपने कुल की आत्माओं को पकड़ पकड़ के जगाती है। कुल की आत्मा? कुल की आत्माओं को, जैसे हम कहते हैं ना पितरों तर्पण करा दो, तो जो हमारे पितरु बैठे हैं यहाँ से लेके चंद्रलोक के बीच में अलग अलग अपना यान बना के बैठे, अपने गोले में बैठे, वो टाइम टाइम पर देखते कि अरे मेरी पीढ़ी तो खराब हो रही है, इसको सुधार लो। तो वो हमें आत्मज्ञान देने आते हैं, वो हमारे को ब्रह्म ज्ञान, हमारे ऐसे गुरु के पास ले जाते हैं जहाँ पे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। उनको अचानक ऐसा आइडिया दे देंगे, उनको सपने में आके बात बोल जाएंगे कि तू इस गुरु के पास जा। हमारे पास तो ऐसे भी उदाहरण है। क्या? जैसे एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने बताया कि भगवान, उनके जो भगवान शिव जो है, उनके मतलब शंकर भगवान उनके सपने में आए, और उन्होंने एक बापूजी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को, उनका हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया। ठीक, अब वो व्यक्ति, ये कब की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, जब ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उन्होंने वो गूगल में वो फोटो ढूंढ रहे थे, तो हमारी वेबसाइट तो बनी हुई थी, तो वो सफ़ेद कपड़े वाले वो व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि शिवजी ने मेरा हाथ उनके गुरु के हाथ में क्यों दिया। तो वो सर्च करते 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 उन्होंने बापूजी का कहीं फ़ोटो देखा होगा, तो वहीं से फिर उन्होंने एड्रेस ढूंढा कि कहाँ से वेबसाइट है, कहाँ आश्रम है, और वो आए और उन्होंने बोला कि मुझे सपने में शिवजी ने मेरा हाथ एक गुरु के हाथ में दिया जो आपकी तरह दिख रहे थे। ठीक, तो जब उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि बापूजी आप मेरा हाथ, आपका हाथ जो मेरे सिर पे रखो। तो हमारे बापूजी ने बोला ये काम मेरा नहीं है। तो फिर वो सोचने लगे नहीं, वो मतलब मुझे तो फिर कोई और गुरु ने कहा होगा। तो फिर वो उनकी जर्नी और आगे स्टार्ट मतलब हो गई होगी, क्योंकि आप हमारे कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सपने में देवता भी आते हैं, दिव्य आत्मा भी आती है, हमारे गुरु भी आते हैं, हमारे पूर्वज भी आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम शुद्ध बन जाओ और अपने कुल को सुधार लो। मतलब वो आत्माएं जो है, तो ज्ञानगंज की आत्माएं ये काम करती है। लेकिन जो आत्माएं मोह माया छोड़ती है, वो ज्ञानगंज पहले हिमालय जाती है तपस्या करने। हरिद्वार या हमारे जो दिव्य स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, उससे ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर वो सूक्ष्म जगत है, वहां पे वो आत्माएं इकट्ठा होती है, तपस्या करती है, अपनी मोह माया को धरती पर ही छोड़ती है, और वहां इकट्ठा होकर तपस्या करती है, शुद्ध बनाती है। और फिर जब वो अपने आप को शुद्ध करती है, तो बापूजी बोलते हैं कि कैलाश पर्वत से सीधा स्वर्ग का गेट ऊपर खुलता है, तो वो उससे ऊपर फिर आत्माएं निकल जाती है, और डेली यान यहाँ से ऊपर जाते हैं, डेली यान जाते हैं। कितने यान जाते हैं हमारे बापूजी की वीडियो में बताया उन्होंने। तो जो दिव्य आत्मा है वो स्वर्ग से ऊपर तपलोक में भी जाती हैं, जहाँ जहाँ उस दिव्य आत्मा के कनेक्शन है वहाँ जाएंगे। जितने मंदिर आश्रम यहाँ पर है, इतना सब कुछ तपलोक में है, स्वर्ग से ऊपर तपलोक में। और वही गुरु जो है यहाँ भी आश्रम बनवाते हैं अपने, वो खुद भी आते हैं, अपने अंश को भी बेचते हैं, अपने चेलों को भी बेचते हैं, वो भी यहाँ के गुरु का काम करते हैं, और वो सबको ज्ञान देके अपने चेलों को इकट्ठे करके बोलते हैं चलो तप लो शिवत्व की प्राप्ति करने। और फिर यहाँ की जो यहाँ नहीं पढ़ते उनको पकड़ पकड़ के पहले ज्ञानगंज में हिमालय में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जब आत्मा की शुद्धि होती है तब उनको ऊपर तपलोक में लेके जाते हैं, फिर वहाँ तपस्या कराते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो ऊपर की हायर डायमेंशन में जाते हैं। तो ये सब ज्ञानगंज का काम है। दिव्य जो सनातनी हिंदू आत्मा है, जो दिव्य जो जाग चुकी है, वो काम कराती है। क्या जो इस यूनिवर्स में 14 लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, पृथ्वी से 7 ऊपर 7 नीचे, वो क्या अदर मल्टीवर्स में भी लोग हैं? हाँ, देखिए ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि जो हमारा एक ब्रह्मांड है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें 14 लोक है। हर ब्रह्मांड में ऐसे 14 लोक है। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब यहाँ गैलेक्सी की बात आएगी तो गैलेक्सी के अंदर ऐसे अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। अब सुनिए, ठीक है, तो गैलेक्सी बनी है ऐसे अनंत शिव के ब्रह्मांडों से। तो हर ब्रह्मांड, क्योंकि हर शिव एक समान है, तो शिव ने जितने भी ब्रह्मांड बने सभी इसी तरीके से बने। लेकिन महाशिव ने बनाए वो अलग तरीके के ब्रह्मांड है, जो परम महाशिव ने बनाए वो अलग तरीके के ब्रह्मांड है, और जो हमारे मल्टीवर्स के जो मालिक है, जो परम महाशिव है, उन्होंने अलग तरीके से। तो सभी ब्रह्मांड अलग अलग है। ठीक है, अब उसकी ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करूँगा, सबको लगेगा कि यार क्या मजाक है। प्लीज़ बताइए।
वो इसलिए क्योंकि इस चीज को समझने के लिए आपको ये ब्रह्मांड की बातों पे विश्वास होना चाहिए। जिसको आत्मा पे विश्वास नहीं है वो ब्रह्मांड पे कैसे विश्वास करेगा, ये महाब्रह्मांड पे कैसे विश्वास करेगा, शिव पे, महाशिव पे। देखिए शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, ठीक। तो महाशिव को उस दिन याद किया जाता है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, तो शिव जी को तो आप याद ही कर रहे हो, लेकिन महाशिव को एक दिन याद करते हो, तो वो उनका प्रतीक है महाशिव का, कि वो महाशिव है। लेकिन कोई सब शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि कम ही लोग मनाते हैं, है ना? तो महाशिव की कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। महाशिव हकीकत में है, शिव हकीकत में है। शिव रहते हैं निराकार परम धाम में, ब्रह्म स्वरूप में। ऐसे ही महाब्रह्म है जो महापरम धाम में रहते हैं। इसी तरह मल्टीवर्स के मालिक भी है। कौन है? परम परम महाशिव है। परम परम महाशिव। तो वो सूक्ष्म में कार्य कराते हैं, वो अपने विचारों से। यहाँ विचारों का प्रभाव है। जैसे ग्रहों का प्रभाव, हम अंगूठियां पहनते हैं ना कि हमें ग्रहों का प्रभाव मिलेगा, ऐसे ही महाशिव पर तुम जिसकी रचना हो उसके साथ जुड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ संकल्प करना है कि हे परमात्मा, मेरी आत्मा के जो भी रचयिता है, मैं जागृत होना चाहता हूँ, मेरा कांटेक्ट करिए, मुझे जागृत करिए, मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, जितना आपके अंदर ज्ञान है वो सब मुझे दीजिए, और 100% आपके अंदर परिवर्तन आएगा। सर, जो मल्टीवर्स में अलग अलग ब्रह्मांडों में बाकी अलग अर्थ या जिस भी फॉर्म में वहाँ पे लोग हैं, क्या हम उनकी कभी मदद करते हैं? हम उन्हें कांटेक्ट करके कहते हैं कि अच्छा सुनो तुम ये करो। अब देखो ऐसा है कि ये काम कौन कर सकता है? टीचर ही स्टूडेंट को पढ़ा सकता है ना। जब तक हम स्टूडेंट रहेंगे तब तक हम टीचर को कैसे पढ़ाएं? तो पहले तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा ना, तुम्हें शिवत्व प्राप्त करना पड़ेगा ना। तुम वो पहले तो इस ब्रह्मांड का पूरा आदि मध्य अंत समझोगे। जब ज्ञान वो समझ जाओगे तब तुम्हें समझ में आ गया कि अब मैं शिव समान बन चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि हम अगर दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? शिव के पास भी एक ही शक्ति है, संकल्पों की शक्ति, विचारों की शक्ति, आत्मा की शक्ति। तो वो अपने संकल्पों से जो दूसरे ब्रह्मांड जो डूब रहे हैं या जहाँ पर ऐसे घोर कलयुग चल रहा है, वहाँ की जो आत्मा है उनको जगाने के लिए वो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे पूरे अनंत ब्रह्मांडों का अच्छाई के लिए हम यहाँ संकल्प कर सकते हैं, उनके कल्याण के लिए। इसलिए हमारा जो बापूजी ने मंत्र दिया, बेहद की परम शांति। अभी तो हमने सिर्फ परम शांति की बात करी, अब बापूजी ने मंत्र दिया बेहद की। बेहद, हद और बेहद। हद मतलब लिमिट, और बेहद मतलब जहां लिमिट भी नहीं है। बेहद, इतनी बड़ी क्रिएशन। तो बापूजी ने तो इतनी ऊपर की, मल्टीवर्स से भी ऊपर की बातें करी है। जब आप और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मल्टीवर्स से ऊपर की स्ट्रिंग थियरी में ही इतनी बातें हैं। स्ट्रिंग थियरी मल्टीवर्स की कल्पना मानता है। क्या है ये थियरी? स्ट्रिंग थियरी साइंस की एक थियरी है, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने एक थियरी, एक सूत्र बनाया है, वो अपना एक कैलकुलेशन बनाया है। वो कहते हैं कि ये अस्तित्व में है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो दिखा रहा है ये दूसरी गैलेक्सी है, इतनी अनंत गैलेक्सियां हैं। अब हम यहाँ पे वंडर कर रहे हैं, अरे इतनी अनंत गैलेक्सियां हैं। अच्छा, कोई तो चला रहा होगा। अब धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप हिलता नहीं है, तो ये कैसे चल रही है? क्या ये टकराती नहीं है? क्या ये कौन बना रहा है? हम तो यहाँ बैठ के ईंट भी नहीं बना सकते, और इतनी गैलेक्सियां बन गई। तो इसके रचयिता हैं। यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं आई हैं, तो वो शिव समान आत्माएं हैं। जो जाग चुकी है वो सब शिव है, वही जगा रही है सबको। तो हम यहाँ बैठे बैठे सभी आत्माओं का कल्याण, पूरे मृत्यु लोक में फंसी हुई तमाम आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। फर्स्ट पहले हम अपने आप को जगाए। जैसे प्लेन में बोलते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क लगाओ, ऐसे ही तुम खुद शिव समान बन जाओ। तुम शिवत्व को प्राप्त करो, विश्व कल्याण के लिए तपस्या करो। डेली तुम 8-10 घंटे तपस्या करो। हमारे बाबूजी बोलते हैं 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी करो, 8 घंटे आराम करो। तो जो बेहद की परम शांति, जो हमारा मंत्र है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत मल्टीवर्स में परम शांति हो। बेहद की परम शांति सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसकी डीप में ये है। तो हम लोग चेंट करते हैं, हम लोग संकल्प करते हैं कि बेहद की परम शांति हो रही है। हमारे बापूजी बोलते हैं कि बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ये हमारा एक मंत्र है, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। बापूजी बोलते हैं जो बोलेगा, जो करेगा, उसको मिलेगा। तो जो बेहद की परम शांति चाहता है उसके अंदर नहीं होएगी, हो ही जाएगी ना।
मन ही सबसे पहले उसका मंदिर उसी का बनेगा ना। मंदिर। हाँ, अभी तो तुम मन को शुद्ध करने की बात करे, अब तो तुम मन को ही मंदिर बना दिया तुमने, तुम खुद ही मंदिर बन गए। तो फिर बाबूजी बोलते कि अंत में जब लाइट हाउस बनेगा, सबके घर लाइट हाउस बनेंगे, सबकी परम शांति की वाइब्रेशन पूरी दुनिया में जाएंगे, लोग तुम्हारे घर पे शांति ढूंढते ढूंढते आएंगे कि हमें शांति कैसे मिलेगी, जब तुम वो जागृत आत्मा बनोगे तब। तो ये अनंत ब्रह्मांडों में बैठी हुई हम उनकी मदद करेंगे, जहां पर अभी अनंत ब्रह्मांडों में जागे नहीं है तो जाएंगे। जैसे मानव सेवा वाले क्या करते हैं, गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, कोई बीमार है तो दवाई देते, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बोलती है ना हम जाएं, सेवा बिल्कुल। करें, जो उनके पास है वो करें। तो अब आपके पास वो शक्ति है, संकल्पों की शक्ति, दिव्य पावर, आप दूसरे ब्रह्मांडों में भी उनकी मदद करोगे। तो ये इंटरकनेक्टेड है ना, शिव महाशिव ये सब डायनेस्टी है ना, वो परम परम महाशिव के ग्रांड 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 सन है हम, है ना। और हम यहाँ पे आके फंस गए हैं और अब हमने जागृत होना है। भले ही सुनने में ये आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मस्त बातें हैं, लेकिन रियल में ये परम सत्य है। लेकिन ये हमारी मदद कौन करेगा? साइंस। बापूजी बोलते हैं कि जब ये ज्ञान दुनिया में जाएगा और साइंस तुम्हें जब कैमरे से जेम्स वेब नई दुनिया दिखाएंगे, जैसे एलियन को आप देखिए, अमेरिका के पेंटागन में एलियंस की घटनाएं रिकॉर्ड होती, हर साल 6000 घटनाएं होती है, एलियंस दिखते हैं, रियल में दिखते हैं, वो प्रकाश की गति से आते हैं और तुरंत ही विजिबल हो जाते हैं। बापूजी बोलते हैं अगर ये लोग यहाँ पर आके अगर रुकेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, इसलिए वो रुकते नहीं है, आते और भाग जाते हैं। क्या करने आते हैं फिर? वो आते हैं यहाँ देखने, संसार को देखने आते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो वहां से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर पूरी वॉच है, ऊपर के लोग वाले सब देख रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठ के बात कर रहे हैं ना कि देख मेरा भक्त कैसे दुखी हो रहा है, देखा ना हमने टीवी में, ऐसे ही ऊपर वाले भी हमें देख रहे हैं। सूक्ष्म जगत भी देख रहा है, कारण जगत भी देख रहा है, महाकारण जगत भी देख रहा है, एलियन भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहा है। हमारी जिससे कनेक्शन वो हमारी मदद में आएगा, सीधी बात है। हमारे लिए प्रॉपर्टी कौन छोड़ के जाएगा? हमारा दादा या हमारा बाप, ठीक। पड़ोसी छोड़ के जाएगा? नहीं। तो हमारा जिससे कनेक्शन है वो हमारी मदद करने आएगा, कर रहा है, जागृत कर रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी भरपूर दे रहा है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी मदद करेगी तुम्हारे आने वाले समय में कि बापूजी तो बोलते हैं कि तुम्हारी आत्मा कौन से ग्रह से या यूनिवर्स से आई है ये भी बता देंगे। बापूजी ने हमारी ये जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स में, उसमें G1 से लेकर G17 तक की यूनिवर्स की बात करी। ऐसे G17 तक की यूनिवर्स है हमारे इस मल्टीवर्स में। वहाँ की बात की कि वहाँ की आत्माओं के अंदर कितना तत्व है, कितनी पावर है। तो जो जैसे हमारी शास्त्र की बात बताऊं तो राम और कृष्ण की जो बात बताई कि वो 12 कला की आत्मा है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण आत्मा है। तो ये जो हमारे ब्रह्मांड में जो बात बताई गई कि जो मनुष्य सृष्टि है वो 4 कला की पावर करता है। अगर उसके ऊपर, जैसे हमारा बापूजी का एक वीडियो है सिविलाइजेशन के ऊपर, तो साइंस की भी एक है कि 2 टायर सिविलाइजेशन, 3 टायर सिविलाइजेशन, जो गैलेक्सी की पावर को हब करके पूरे ब्रह्मांड को बदल सके। ऐसी अलग अलग सिविलाइजेशन है जो पूरी गैलेक्सी को विद इन अ सेकंड क्रिएट करते हैं और विद इन अ सेकंड खत्म करते हैं, ठीक है। उसको हमने बापूजी ने परम महाशिव दे दिया नाम, समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी टायर 2 सिविलाइजेशन है, टायर 1 सिविलाइजेशन। हम तो 0 टायर में है अभी, जैसे ट्रेन में होता है 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास, तो हम 0 टायर में हैं। हमारे पास कोई शक्ति, हम तो सूर्य की शक्ति को बड़ी मुश्किल से सोलर पावर लेना कब सीखा, 50 साल भी नहीं हुए हैं। और वहाँ तो वो बोलते हैं हम तो सूर्य की पावर को ही ले लेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी पावर, कितनी इंटेलिजेंस है उनके अंदर। कौन देता है ऐसी पावर? सीधा क्रिएटर दे सकता है। राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। आज मेरे फादर ने मुझे ये ज्ञान ना दिया होता तो मैं तो वकालत करता ना, मेरे को क्या जरूरत थी। पर उन्होंने मुझे ज्ञान दी, बुद्धि दी, शक्ति दी या समझाने की, तो आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही वो आत्मा, हमारी आत्मा के रचयिता हमें दे रहे हैं, और जब वो देंगे तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़िया निकलेगी कि हम ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की भी सहायता करें। अच्छा सर, आपने बताया कि बापूजी ने बुक में बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में बताया है, तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आप लोग किन ब्रह्मांडों से आए हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बापूजी ने तो हमें बेहद का ज्ञान दिया है, मतलब बेहद से भी ऊपर, क्योंकि बापूजी ने तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो बहुत नीचे का ज्ञान है। अभी इसके ऊपर का जो ज्ञान है, मल्टीवर्स से ऊपर का ज्ञान है, क्योंकि अलग अलग कलाओं की पावर से ये ब्रह्मांड बने हुए हैं। तो बापूजी तो बोलते हैं कि तुम बेहद की कला के परम धाम से आए हो। वैसे ये 100 कला का भी ब्रह्मांड है, 200 कला का भी है, 500 कला का, 1000, ऐसे कई करोड़ों कला तक ये सृष्टि है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और हम उससे ऊपर से आए हैं, बेहद से हम आए हैं, जिसको बापूजी बोलते हैं बेहद का परम ज्ञान। ये हमारा जो ज्ञान है, हमारी एक बुक है बेहद का परम ज्ञान, उसके अंदर बापूजी बोलते हैं कि हम लोग इस धरती लोक के नहीं हैं, हम सिर्फ यहाँ पर धरती पे मैसेज देने आए हैं, हम ये मृत्यु लोक का पार्ट नहीं है। तो हम बेहद से आए हैं जहाँ हद ही नहीं है, ऐसी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि मल्टीवर्स भी एक लिमिट है। वहाँ पर भी 100 कला के जो क्रिएटर थे, महाशिव थे, परम महाशिव थे, उन्होंने ये 100 कला का ब्रह्मांड बोला बनाया। तो बापूजी बोलते हैं हम तो उससे ऊपर से ही आए हैं, और जो आत्माएं ऊपर से आई है वो आज ढूंढ रही है इस ज्ञान को। और जब उसको पता चलेगा कि हमारे अंदर वो 100 कला की शक्ति है, तो वो 100 कला की शक्ति से पूरे मल्टीवर्स की मदद करेगी, क्योंकि कला मतलब पावर, और वही पावर हमारी आत्मा में है। जैसे राम के पास 14 कला था, कृष्ण के पास 16 कला था, तो आपने देखा कि उन्होंने परम तत्व के पहाड़ को परम तत्व का बना के उंगली से उठा दिया। अभी तो हम चमत्कार नहीं कर सकते क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हैं, लेकिन आत्मा में वो ज्ञान है जो अंत में हमें मिलेगा, वो शक्ति, जब हम ब्रह्मांड को बदलेंगे। ये मृत्यु लोक को ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, तो क्या इसको अमर लोक बनाना है। क्या 2050 के बाद ऐसे ये बहुत पहले होगा, बापूजी तो बोलते 2030-32 में ये चीजें होएगी, इतनी वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तब तक ये ज्ञान दुनिया तक जाएगा ना, दिव्य आत्माएं जागेगी ना, ये सब कुछ दिव्य आत्मा के ऊपर डिपेंड है। नहीं, जब तक वो नहीं जागेगी तब तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही चलता रहेगा, सब लड़ाई झगड़े तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर हम तमो प्रधान होगा तो हमारी क्या हालत होगी। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि तू अपने परलोक को सुधार ले, मतलब क्या कि तू अपना कर्तव्य पालन कर और तू अपने ऊपर वापिस जा, स्थित प्रज्ञ बन जा। अगर हम स्थित प्रज्ञ ना बने तो अर्जुन ने मस्त कहा कि अगर मैं बादल की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो इस मार्ग पे चलते चलते, तो तब कृष्ण ने कॉन्फिडेंस दिया क्या कि तू अगर मुझे पूजेगा, अगर मेरा ध्यान लगाएगा, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके अपने परम धाम लेके जाऊंगा। तो हमने विश्वास किया उनके शब्द का, है ना। तो भगवान पे विश्वास करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। संशय बुद्धि हमेशा नाश होती है। तो ये परमात्मा का ज्ञान है ना, मेरा ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान है। तो उस पे आपको अपने पे कॉन्फिडेंस लाना है, खाली स्व परिवर्तन करना। हमारा पूरा ज्ञान सिर्फ स्व परिवर्तन के ऊपर है कि तुम स्व परिवर्तन करो, तुम ही शिव हो, तुम ही जीव बने हो, तुम शिव हो, महाशिव हो। बापूजी बोलते हैं कि मेरे पास आने वाले सभी आत्माएं शिव, महाशिव, परम परम महाशिव वाली आत्मा ही मेरा ज्ञान सुनेगी और वही मेरे पास आएगी। मेरे पास कोई भीड़ लगने वाली नहीं है। तो तुम अपने आप को जल्दी से जल्दी जानो और इस वर्ल्ड ड्रामा को समझ लो। क्योंकि जैसे हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, हम मास्टर डिग्री लेते हैं, बैचलर डिग्री लेते हैं, पीएचडी करते हैं, ऐसे ही हम ये ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज ले लिया, महाब्रह्मांड का ले लिया, पूरा मल्टीवर्स का ले लिया, तो फिर मतलब यहाँ से मुक्ति का द्वार खुल गया। मान लो कि जिसे हम मोक्ष कहते हैं, इस ब्रह्मांड के ज्ञान के हिसाब से अगर हमें मोक्ष मिल भी जाता है तो भी हम परम धाम में पहुंच गए, इस ब्रह्मांड के परम धाम में पहुंच गए। लेकिन इस ब्रह्मांड का परम धाम भी तो टेम्पररी है। जब नया ब्रह्मांड बनता है तो फिर नया परम धाम भी बनता है। परमानेंट परम धाम कहाँ है? वही बेहद की कला का परम धाम, जो ये मृत्यु लोक से ऊपर अमर लोक है, वो जो मल्टीवर्स परम लाइट परम प्रकाश से चल रहे हैं, जो 100 कला के ऊपर के हैं, वो परमानेंट है। इसीलिए आप देखेंगे तो आप कोई भी धर्म की डीप में जाइए तो वो सब क्या कहेंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मैं 7 यूनिवर्स का मालिक हूँ, कोई कहता मैं 21 का हूँ। जैसे कई हमारे सनातन के अंदर भी ऐसे संप्रदाय हैं, वो कहते हैं कि हमारे भगवान तो 21 यूनिवर्स के मालिक है। तो रियल में है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये लोगों को अभी तक मैसेज नहीं दिया कि सभी जगह पर सेम प्रॉब्लम है। भगवान कबीर कहते हैं मैं 21, उनके लोग बोलते हैं कि वो 21 यूनिवर्स के मालिक है। तो मैं कहता हूँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर धरती पर सभी लोग भगवान है, ईश्वर है, परम लाइट परम प्रकाश के है। बस एक अज्ञानता और जागृतता, इतना ही फर्क है। हर व्यक्ति भगवान। ओशो को भगवान लगा है तो क्या उन्होंने क्या कहा? ओशो को भगवान क्योंकि वो ज्ञानी से जागृत हो गए। इसी तरह हर व्यक्ति यहाँ भगवान है, कोई कम नहीं है। इसलिए तो तुम्हें शिव, महाशिव, परम महाशिव की कैटेगरी में डाला गया। तो ये अनंत ज्ञान है, और अनंत ज्ञान जब दुनिया में जाएगा, आत्माएं जागेगी और ये सृष्टि बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। 2050 का भी समय नहीं लगेगा, ये आने वाले 3-4 सालों में ही होना चाहिए बापूजी के हिसाब से। तो आशा रखता हूँ मेरी ये जो भी मैंने बात कहा, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और वाकई 2050 की हम क्यों
इंतजार करें, बिल्कुल हम उसके पहले ही ऐसी अभी धरती करना बना चाहिए ना। लेंगे, अपने शुद्ध चेतना को जागृत ये कर युद्ध सकते ज्यादा हैं। बढ़े उससे पहले ही शांति करो ना। आग लगने के बाद क्या पानी डालने का, बिल्कुल पहले ही तैयारी करो। बिल्कुल। कैसा लगा आपको हमारा मल्टीवर्स पे ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगी क्योंकि डेफिनेटली बापूजी ने ये सारी चीज़ें ध्यान में जाकर देखी हैं और वो अपने सारे शिष्यों को भी ये सारी बातें सिखाते हैं और उनके सुपुत्र ने खुद इस पॉडकास्ट में बताया है जो भी सारा अनंत ब्रह्मांडों के बारे में। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।